स्वागत है दोस्तों फिर से KWM चैनल में। आज हम जानेंगे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सामने ये सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट दिख रहे हैं। इसमें आपको सैटर्न से जुपिटर और अर्थ से मार्स तक सारे ग्रह दिख रहे होंगे। अर्थ कौन सा है मैं आपको बतला दूं, ये है अर्थ। हाँ तो दोस्तों, ये है हमारी दुनिया जिस पर हम रहते हैं, और इसी पर हमारे जैसे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं प्लैनेट। और आपको पता ही होगा ये दुनिया घूम रही है अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में। यहाँ आप देख सकते हैं कि पृथ्वी जिसका डायमीटर लगभग 13,000 किलोमीटर है, उसके ऊपर भी ब्रह्मांड है और नीचे भी ब्रह्मांड है। ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रह्मांड है। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक अराइज होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या, तो इस फिगर से पता चलेगा क्या क्वेश्चन है। हमको तो पहले से ही पता है कि पृथ्वी के ऊपर भी ब्रह्मांड और आकाश है और नीचे भी ब्रह्मांड और आकाश है। तो क्या हम इस पृथ्वी के बीचों बीच, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक होल बना सकते हैं जिसके थ्रू पृथ्वी के इस तरफ और उस तरफ जाके हम आसानी से पृथ्वी के इस तरफ और उस तरफ के दूरी को तय कर लें? पड़ गए ना चक्कर में। मैंने ये क्या पूछ लिया। इस सवाल का जवाब ये है कि हम पृथ्वी के इस तरफ से उस तरफ पूरे डायमीटर के थ्रू होल नहीं बना सकते हैं। अब आप फिर बोलेंगे कैसे? यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि पृथ्वी के ऊपर भी आकाश और ब्रह्मांड है और नीचे भी ब्रह्मांड है। तो 13,000 किलोमीटर लंबा हम होल क्यों नहीं बना सकते हैं? आज अपने इस वीडियो में इसी सवाल के जवाब को ढूंढेंगे और समझेंगे पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, कि जमीन के अंदर भी अगर हम जाएं 13,000 किलोमीटर दूरी तय करें तो अंदर क्या क्या मिलेगा, कैसा होगा। ये सब आप जानते हैं। पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे लेयर होते हैं। सबसे ऊपर का लेयर क्रस्ट कहलाता है, दूसरे नंबर का लेयर मेंटल कहलाता है, और तीसरे नंबर का लेयर कोर कहलाता है। ये 3 मेन लेयर होते हैं पृथ्वी के अंदर। हम अपने अर्थ या पृथ्वी को कट कर दें, कट करने के बाद हम पाते हैं कि प्याज के छिलके जैसे, कैसे एक छिलके के अंदर दूसरा छिलका, दूसरे छिलके के अंदर तीसरा छिलका। तो पृथ्वी के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होते हैं। मेनली 3 तरह के लेयर होते हैं, जिसका एक निश्चित मोटाई होता है 13,000 किलोमीटर के अंदर ही, और वो इस तरीके से हम आपको समझा सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाला लेयर क्रस्ट कहलाता है, भूपर्पटी अगर हिंदी में बोलेंगे तो। और दूसरे नंबर का लेयर मेंटल कहलाता है, और तीसरे नंबर का लेयर कोर कहलाता है। फिर हम जो पृथ्वी बाहर से हमें दिख रही है, अंदर से बहुत सारे रहस्यों को जमा करके रखी हुई है। समझ में आई बात? हाँ भी आप एनिमेशन के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज के छिलके जैसे कैसे ये लेयर अलग हो रहे हैं, और सबसे अपर लेयर क्रस्ट और लिथोस्फीयर कहलाता है, सेकंड लेयर मेंटल कहलाता है, और अंदर का जो लेयर है दोनों मिलकर के कोर कहलाता है। हम अपने कन्वेनियंस के लिए आउटर कोर और इनर कोर के नाम से इसको समझ सकते हैं। हुआ अपर कोर क्रस्ट, जिसका मोटाई 5 से 35 किलोमीटर तक होता है। ये हुआ मेंटल, जिसका मोटाई 2900 किलोमीटर तक होता है। और ये हुआ कोर, दोनों कोर मिला करके इसका मोटाई 3500 किलोमीटर होता है। ये है क्रस्ट, ये हुआ आपका मेंटल, और ये दोनों मिलके हो गया कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर को कहते हैं, सेकंड लेयर जो है अंदर की ओर वो मेंटल, ये मेंटल, और थर्ड लेयर जो है सबसे अंदर की ओर ये है कोर। अब हम जानते हैं क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है और कोर क्या है। यहाँ पर अर्थ का एक 1/4 कटा हुआ क्रॉस सेक्शन हिस्सा आपको दिखाया गया है। सबसे ऊपरी जो क्रस्ट है उसको सियाल बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। सेकंड नंबर का जो मेंटल है उसको सीमा बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और अंदर का जो कोर है उसको हम नीफे बोलते हैं, जिसमें निकिल और फेरम यानी लोहा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे अपर लेयर को सियाल कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। दूसरे नंबर को मेंटल
और इसको सीमा भी बोलते हैं हम, बिकॉज इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसको कोर बोलते हैं। तो और इसको निफे भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें निकेल और फेरम यानी निकेल और लोहा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। आपने समझा अर्थ के अंदर का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं अपने सवाल पर, क्या हम पृथ्वी के आर पार जा सकते हैं? तो मैंने बोला था ना। कैसे, आइए समझते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी का एक क्रॉस सेक्शन हाथ को काट करके टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू आपको दिखाना चाहते हैं कि कोर में 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और प्रेशर 364 गीगा पास्कल। सोच लीजिए कितना है, एक बार है हमारे ऊपर तो हमारी ये हाल है। इनर कोर में 5000 डिग्री सेंटीग्रेड और आउटर कोर में अगर हम मेंटल के अंदर ही जाए तो 1600 डिग्री सेल्सियस है। और उसके बाद उससे अंदर जाए मैग्मा के लास्ट में मेंटल कोर में, तो उसमें आपको 3700 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। इतना टेम्परेचर में हम ऐसा मशीन नहीं बना सकते हैं जो थ्रू होल कर सके, पृथ्वी को इस तरफ से उस तरफ एक होल बना सके पृथ्वी के अंदर, वो मशीन ही जल जाएगी। तो ये था रीजन कि हम पृथ्वी के इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सकते हैं। अभी आप यहाँ भी देख सकते हैं कैसे पृथ्वी के अंदर मात्र 35 किलोमीटर अंदर जाइए आप, 35 से 100 किलोमीटर अंदर क्रस्ट के अंदर जाइए, आपको पिघला हुआ लावा मिलेगा जिसका टेम्परेचर 4000, 2500 और कोर तक जाते जाते 5000 से ऊपर तक पहुंच जाता है, जहां पर कोई भी मशीन लेकर के जाना फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यही रीजन है कि हम पृथ्वी के आर पार होल नहीं बना सकते हैं। पृथ्वी लगभग 13000 किलोमीटर डायमीटर के थ्रू होल नहीं बना सकते हैं, बिकॉज हम अंदर ही फंस जाएंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे। कोई भी मशीन उसको पार नहीं कर सकती है। ये वॉल्यूम का 84% पिघला हुआ मेंटल है, मैग्मा है, 15% कोर है जिसके अंदर लोहा पिघला हुआ है जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है, और 1% क्रस्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, घर बनाते हैं, जिंदा रहते हैं। सर ये जो कोर पिघला हुआ है लोहा, इसके वजह से पृथ्वी के इन्वायरमेंट को क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है इसके बारे में आप सोचिए। और हमारा माउंट एवरेस्ट पर्वत क्यों दिन पर दिन बढ़ रहा है, ऊंचा हो रहा है, ये भी इसी की वजह से हो रहा है। इसके बारे में आप सर्च कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग KWM। अभी आपने देखा, समझा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।